आपके हाथ में लग जाएगा। आराम से, कहीं लग ना जाए। मथुरा जी, ये साक्षी है। आजादपुर से यहाँ पे प्रभु जी के दर्शन के लिए आई है। इतने सालों बाद ये क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है? पता तो करना ही पड़ेगा। किसी भी तरीके से इसका पता तो लगाना पड़ेगा। प्रभु जी, क्या पता करना है? यही जो मेरे हालात चल रहे हैं। प्रभु जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। एक बार आपका ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी। कल आपका ऑपरेशन है, इसलिए फिलहाल हमारा ध्यान उसी ओर होना चाहिए। श्वेता देवी, ये जो डॉक्टर है ये आपके भरोसे का है ना? कहीं उस डॉक्टर के जरिए? नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप निश्चिंत रहिए। प्रभु शील जी महाराज की जय। प्रभु शील जी महाराज की जय। प्रभु शील जी महाराज की जय। प्रभु महाराज के भक्त जनों को मैं एक सूचना देना चाहती हूँ। कुछ दिनों तक प्रभु जी आपसे नहीं मिल पाएंगे। पर आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने भक्तों से न्याय मिलकर भी वो आत्मीय संबंध बनाए हुए हैं। बस उन्हीं के लिए, उन्हीं के कल्याण में लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु शील जी महाराज की जय। 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 प्रभु शील जी महाराज की। बेटा, प्रभु महाराज जी आपको भी कुछ दिनों तक नहीं मिल पाएंगे। माँ, प्रभु जी तो अपने भक्तों से मिलने के लिए कभी मना नहीं करते, तो फिर आज क्यों? मैं प्रभु महाराज जी की आज्ञा का पालन कर रही हूँ, बस। हाँ, प्रभु जी ने आपको कुछ तो कहा होगा। नहीं बेटा, ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया और ना ही मैंने उनसे कुछ पूछा। और वैसे भी प्रभु महाराज जी जो भी करते हैं उसमें जनहित छुपा होता है। वो तो भगवान है। अब उनकी लीला हम जैसे आम इंसान कहाँ समझ पाएंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वैष्णवी चाची जैसी थी वो लड़की। आराम से कीजिए, कहीं कांच ना लग जाए। ये साक्षी है। आजादपुर से यहाँ पे प्रभु जी के दर्शन के लिए आई है। चाची, सब्जी जल रही है।
गौरी, अभी तूने कहा था ना कि तेरी कार के सामने एक लड़की आ गई थी जिसकी शक्ल बिल्कुल वैष्णवी की जैसी थी। हाँ चाची। और मैंने तुझसे कहा था कि नहीं गौरी, वो तेरा भ्रम होगा। हाँ चाची। गौरी, वो तेरा भ्रम नहीं था गौरी। वो लड़की बाहर हॉल में बैठी है। उसका नाम साक्षी है। बाबूजी की तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन ज्यादातर वो बेहोशी की हालत में रहते हैं। प्रभु जी की दवाइयाँ काम तो कर रही हैं, पर मैं सोच रहा था कि बाबूजी को एक बार हॉस्पिटल में भी लेकर जाना चाहिए। तुम क्या कहती हो? आप ठीक कह रहे हैं। तो ठीक है, मैं सारे इंतजाम कर लेता हूँ। हम कल ही हॉस्पिटल जाएंगे। जी। गौरी, क्या हुआ? किसी को ढूंढ रही हो? वो मेरा मतलब है, अभी कोई था यहाँ पे? कोई लड़की थी? हाँ, तो कौन थी वो? साक्षी अभी अभी गई है। क्या हुआ, कोई बात? कहाँ से आई थी वो? वो आजादपुर से आई अपने बाबूजी के इलाज के लिए और प्रभु जी के दर्शन करने के लिए। वो दादाजी से मिली? हाँ। तुम्हारा मतलब है दादाजी ने उसे देखा? गौरी, मैंने अभी अभी आपको बोला कि वो दादाजी से मिली, मतलब प्रभु जी से मिली। इसका मतलब तो यही हुआ ना। क्या हुआ, तुम ठीक हो? वंश की अमानत है ये, इसे कुछ मत होने दीजिएगा। साक्षी, 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 नानू, ये नानू, नानू आप ये क्या कर रहे हैं? आप उठिए मत। नानू देखिए, अभी आपका घाव भरा नहीं है। मेरे घाव की चिंता मत कर बेटा। साक्षी, साक्षी, हमें आजादपुर वापस जाना। नानू, नानू, नानू जिद मत कीजिए, आप जिद मत कीजिए, लेटिए। बेटा जिद तू करिए बेटा, यहाँ तेरी जान को खतरा है बच्चे। नानू, नानू, नानू। नानू, नानू आप देख रहे हैं ना कि आप बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे। फिर आप ही बताइए, ऐसी हालत में आजादपुर, इतने लंबे सफर में मैं आपको कैसे लेकर जाऊंगी? नानू, आप अभी अभी ठीक होना शुरू हुए हैं, इसलिए ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपकी हालत और बिगड़ जाए। नानू, अमन जी ने डॉक्टर साहब से बात की है। कल हम आपके चेकअप के लिए डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और अगर वो कहेंगे तब हम अपने घर चले जाएंगे, ठीक है?
ये अमन कौन है? नानू है कोई जो हमारी मदद कर रहे हैं। नानू कल वो आएंगे ना, तो आप उनसे मिल लीजिएगा। बहुत अच्छे इंसान है वो। बस अब कुछ नहीं, दवाई खाइए और आराम कीजिए। चलिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम तकलीफ के बिना रह सकती हो तो यह आगे की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। फिर ये कल्पना भी मत करना कि बाकी के लोग तुम्हें समझ सकेंगे। सच है, कोई भी तकलीफ उठाना नहीं चाहता, पर फिर भी लगभग हर कोई दर्द और बलिदान ढूंढता फिरता है और फिर उन्हें सत्यता, शुद्धता का एहसास होता है। उस सम्मान के योग्य होने का एहसास होना होता है। मानसी, क्या हुआ? मैं अमन। मानसी, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? पक्का? ये लो, मैं तुम्हारे लिए किताबें लाया हूं। लो। मेरे लिए? हाँ, लो। इसे पढ़कर बताना कि कैसी लगी। और हाँ, अगर और चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? वैसे मधुरा जी कहाँ पे? पता नहीं, शायद किचन में होंगी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तुम अपना ध्यान रखो और पढ़कर जरूर बताना। अमन बेटा, आप यहाँ? जी, मानसी से मिलने गया था। मैंने आपको कहा था ना कि मैं मानसी के लिए किताबें लाया हूं, बस वही देने गया था। मानसी, बस किताबें ही उसका एकमात्र सहारा है। ना तो घर से बाहर जाती है और ना ही किसी से बात करती है। बस सारा दिन अकेली बैठी कमरे में किताबें पढ़ती रहती है। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? हाँ बेटा, कहो। आप साक्षी को देख के चौंक क्यों गई थी? उस वक्त आप बिना कुछ बोले वहां से चली भी गई और गौरी भी साक्षी के बारे में पूछ रही थी। कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। और आप किस साक्षी के बारे में बात कर रहे हैं? अरे वही, जब आपके हाथ से सामान गिरा था तो वो मेरे साथ में थी और मैंने आपको उससे मिलवाया भी था। वही साक्षी। अच्छा, वो लड़की? मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, देखा भी नहीं था। बेटा, आपको कोई और काम है? नहीं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माता रानी ने हमारी सुन ली है? उस लड़की के चेहरे पर वो ही तेज, वो ही माता रानी का एहसास। कहीं इस लड़की का इस घर में आना हमारे दुखों का अंत तो नहीं? शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति शक्ति दो मुझे, करूं तुम्हारा ध्यान। बस निर्विघ्न हो मेरा हो कल्याण। हृदय सिंहासन पर आ बैठो मेरी माँ, सुनो विनय मम दिल की
तक आपको आपके बेटे को देख के खुशी नहीं हुई? मैं जानता हूं मां, आप मुझसे नाराज नहीं हो सकती क्योंकि आप जगत जननी है मां, आप जगत तारिणी है मां, आपको किसी की दरकार नहीं है। जैसे शील कुमार को किसी की दरकार नहीं है, आप ही का बेटा हूं मां, आप ही का अंश हूं। हुई थी ना भविष्यवाणी, भविष्यवाणी हुई थी। वैष्णवी की कोख में जो पल रहा है, अगर उनकी बलि चढ़ जाएगी तो शील कुमार अमर हो जाएगा। तो शील कुमार अमर हो गया, इसके मायने क्या हुए कि उस बच्ची की बलि चढ़ गई। देख मुझे मां, देख देख तेरा बेटा आज कितना बड़ा हो गया। मां को तो खुश होना चाहिए अपने बेटे को इतना बड़ा देखकर। सारे विश्व में मेरी जय जयकार हो रही है, पूजा हो रही है, पूजा पूजा। जैसे आपको लोग कहते हैं जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ऐसे लोग मुझे कहते हैं प्रभु महाराज शील कुमार जी की जय। जीत मेरी तब भी हुई थी मां, और जीत मेरी अब भी होगी मां। आज तो मैं कहता था जय माता दी, लेकिन अब आप कहेंगे प्रभु शील जी महाराज की जय। भैया एक मिनट, मुझे लगता है कि हम लोग किसी दूसरे फ्लोर पे आ गए हैं। रिसेप्शन पे तो यही फ्लोर बोला था, मैं पता करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर शर्मा का कैबिन किधर है? देखिए आप लोग गलत फ्लोर पर आ गए। डॉक्टर शर्मा का कैबिन निचले फ्लोर पर है। एक्चुअली ये प्राइवेट एरिया है। प्लीज। थैंक यू। नीचे चलिए। नर्स गार्ड कहाँ है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये सिविलियन एरिया नहीं है।
यहाँ पर कोई सिविलियन नहीं आ सकता इस फ्लोर पर। समझते नहीं आप बात को? पता नहीं श्वेता दादाजी को लेके सवेरे सवेरे कहाँ चली गई। सुबह सुबह चली गई, पर कहाँ? वो तो नहीं पता चाची, मैंने तो बस उन्हें जाते हुए देखा। काफी जल्दी में थे और चेहरे से परेशान भी लग रहे थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। और वो लड़की कौन थी? उसकी शक्ल बिल्कुल वैष्णवी से मिलती जुलती है। और वो बड़े पापा से मिलने गई, बड़े पापा ने उसे देखा, उसके बाद भी कुछ नहीं बोले। क्या हो रहा है ये सब? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। गौरी, वो लड़की अमन के साथ आई थी। गौरी, हम अमन से पता लगाएं कि वो कौन है। नहीं चाची, अमन से नहीं। अमन से बात श्वेता तक जा सकती है, अमन से नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा गौरी? पता चल जाएगा चाची। कैसे? डॉक्टर कोहली, सब ठीक तो है ना? जी हाँ, अभी तक तो जो कुछ भी हुआ सब ठीक हुआ है और थोड़ी देर में प्रभु की पट्टियां खोली जाएंगी। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आप। जी हाँ, उसके बारे में मेरे और मेरी टीम के अलावा किसी को नहीं पता चलेगा। अब बेफिक्र रहिए। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता था आपसे कि प्रभु की हालत आखिर ऐसे हुई कैसे? वो तो अमर है। डॉक्टर कोहली, जो बातें मैंने आपको नहीं बताई आप उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। जो बातें मैंने आपको बताई है बस सिर्फ उस पर ध्यान दीजिएगा। जी श्वेता देवी जी, खैर आप प्रभु के कमरे में जा सकती हैं। मैं अपना थोड़ा सा काम निपटा कर वहीं पर पहुंचता हूं, फिर हम प्रभु की पट्टियां खोलते हैं। जी। माँ, अमन, तू और यहाँ? माँ ये सब क्या हो रहा है? प्रभु की आंखों में पट्टी क्यों बंधी है? बेटा, आजादपुर में जो हादसा हुआ था तुम तो जानते हो। बस मैं यही चाहती थी कि एक बार मुंबई आकर डॉक्टर प्रभु को अच्छी तरह से देख ले। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता की बात नहीं है? प्रभु जी हॉस्पिटल में हैं, उनकी आंखों में पट्टी बंधी है और आप कह चिंता की बात नहीं है? आपने मुझसे बताया क्यों नहीं? ये बात छुपाई क्यों आपने मुझसे? नहीं तो मैंने ये बात तुमसे नहीं छुपाई, बल्कि सही समय का इंतजार कर रही थी बेटा। और वैसे भी ये प्रभु के लिए बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात?
आप प्रभु हॉस्पिटल में उनकी आंखों पे पट्टी बंधी और आप कह रही छोटी सी बात में। और नहीं तो क्या बेटा, तुम्हें क्या लगता है प्रभु को देखने के लिए आंखों की जरूरत है? नहीं अमन, वो तो भगवान है, अंतर्यामी है। ये तो मैंने जिद की, इसलिए वो यहाँ चले आए हॉस्पिटल में। और मैंने ये बात तुमसे छुपाई, ये भी प्रभु जी का ही आदेश था। वो इस खबर से अपने भक्तों को दुखी नहीं करना चाहते थे। तो चिंता मत कर, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप प्रभु कैसे हैं? अब वो बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी देर में डॉक्टर उनकी आंखों की पट्टी खोलने वाले हैं। बेटा तू चिंता मत कर। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना ये प्राइवेट एरिया है। डॉक्टर, ये मेरा बेटा है। ओह, प्रभु जी की मैं जाकर पट्टियां खोलता हूँ। जी। माँ, मुझे प्रभु से मिलना है। ठीक है बेटा। श्वेता देवी जी, क्या मैं भी प्रभु के दर्शन कर सकती हूँ? ठीक है, ठीक है बेटा, लेकिन तुमने यहाँ जो कुछ भी देखा उसके बारे में तुम किसी से कोई जिक्र नहीं करोगे। मेरा मतलब है, अगर ये बात बाहर चली गई तो प्रभु जी दुखी हो जाएंगे, उनके भक्तजन दुखी हो जाएंगे। और तुम तो जानती हो उनके कितने भक्तजन हैं। उनका तांता उनके निवास के बाहर लगा रहेगा। उन्हें संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। आओ बेटा।
प्रभु, अब आप धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश कीजिए, लेकिन आंखों पर ज्यादा जोर मत दीजिएगा। अब आप धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश कीजिए, लेकिन आंखों पर ज्यादा जोर मत दीजिएगा। Yeah, it's very nice. Yes. आपके सामने जो बोर्ड है उसमें जो कुछ भी लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। X Z श्वेता जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु की आंखें बिल्कुल ठीक है। लाइट जला दो। आपके आचरण में वही देवी शक्ति बरकरार है। सब आपकी माया है प्रभु। प्रभु की क्या? कल्याण
प्रभुशील महाराज की जय हो। श्वेता जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु की आंखें बिल्कुल ठीक हैं। लाइट जला दो। आपके आचरण में वही देवी शक्ति बरकरार है। सब आपकी माया है प्रभु। प्रभु की जय हो। कल्याण हो। प्रभुशील महाराज की जय हो। कल्याण हो। प्रभु जी, ये साक्षी है। आपने इसे पहचाना नहीं? कल ये आपके दर्शन के लिए आई थी और आपने इसे आशीर्वाद भी दिया था। तभी मैं सोचूं, आपकी आवाज जानी पहचानी सी लगती है। साक्षी भी यही कह रही थी कि उसे आपकी आवाज जानी पहचानी सी लगती है। और ये बार बार ये भी कह रही थी कि ये आपसे कहीं मिल चुकी है। संबंध तो हमें भी महसूस हो रहा है। पुरानी जान पहचान तो लगती है, लेकिन याद नहीं आ रहा। अकेले आया है मेरा बच्चा मुंबई में? मेरे साथ मेरे बाबूजी भी आए हैं। प्रभु जी, ये आजादपुर से यहाँ पे अपने बाबूजी का इलाज कराने आई है।
कैसे हैं आपके बाबूजी? जी पहले से बेहतर है। साक्षी आपकी टोली में शामिल होना चाहती है। वो आपके साथ जन कल्याण के कार्य में हाथ बटाना चाहती है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। उत्तम, अति उत्तम। ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल इस देश को और हमें भी युवा और युवतियों की बहुत आवश्यकता है। अमन बच्चा, क्या आपने इन्हें बताया कि हमारी टोली में शामिल होने के लिए हमारे घर पर प्रस्थान करना पड़ता है? आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना साक्षी बच्चा? जी नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कल्याण हो, कल्याण हो। वैसे अगर आप चाहें तो अपने बाबूजी को भी साथ ला सकती हैं हमारी टोली में शामिल होने के लिए। थैंक यू। वापस जाना है। लगता है इनके दिमाग में कोई उलझन है जो इन्हें परेशान कर रही है। वो डॉक्टर साहब, हम लोग आज़ादपुर से आए हैं और मेरे बाबूजी मुंबई रुकना नहीं चाहते हैं। बस इसीलिए वो बार बार जाने की बात करते हैं। वैसे डॉक्टर साहब, बाबूजी ठीक तो है ना? हाँ, जख्म तो भर गए हैं, लेकिन अगर आप उन्हें आजादपुर ले जाने के लिए सोच रहे हैं तो अभी कुछ दिनों तक उनके लिए कोई भी ट्रैवलिंग करना सही नहीं होगा। पर डॉक्टर साहब, मैंने आपको डॉक्टरी सलाह दे दी है, बाकी आगे आप लोगों की मर्जी। हाँ, ये आपकी रिपोर्ट है। जी हाँ जी, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। साक्षी, क्यों परेशान हो रही हो? देखो, जब तक तुम्हारे बाबूजी ठीक नहीं हो जाते तुम मुंबई में रहो। मैं तो अपने आप को समझा लूंगी, मगर बाबूजी का क्या? उन्हें जब भी होश आता है वो यहाँ से जाने की बात करते हैं। अब आप ही मुझे बताइए इस। देखो, तुम घबराओ मत। देखो साक्षी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। डॉक्टर साहब ने अभी कहा है कि बाबूजी बहुत वीक है और वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हमें कुछ ना कुछ करके उन्हें मनाना ही होगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, प्रभु जी ने तुम्हें अपनी टोली में शामिल कर लिया है और अपने निवास में रहने के लिए कहा है। इससे बड़ी खुशी की बात हो सकती है क्या? देखो, तुम घबराओ मत। तुम बाबूजी को लेकर आओ, मैं बिल सेटल करता हूँ, ठीक है? ओके। अमन जी कहाँ चले गए? क्या हुआ बाबूजी? आप ठीक तो है ना? हाँ, एक मिनट, पानी। रिसेप्शन कहाँ है? बस यही पास में है। अब प्रभु जी, आप एक मिनट यहाँ रुकिए। मैं एक चीज़ लाना भूल गई। डॉक्टर कोहली से आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना भूल गई। वो लेना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है प्रभु। मैं अभी आई। जी।
चलिए प्रभु जी। चलिए। डॉक्टर खोले, आई स्पेशलिस्ट, पेशेंट नेम शील कुमार, ये सब क्या है? तो मेरे कमरे में क्या कर रही हो? गौरी, मैं तुमसे पूछ रही हूं, मेरे कमरे में तुम्हारा क्या काम? और ये क्या क्या छुपा रही हो तुम? वो ये मैं क्या? मैं तुमसे पूछ रही हूं तुम्हारे हाथ में क्या है? वो मैं सीडी देने आई थी। सीडी? कैसी सीडी? दादाजी के प्रवचन की सीडी। तुमने ही तो कहा था ना, उनके हर प्रवचन की सीडी तुम्हारे पास होनी चाहिए। मैंने कब कहा था? कमाल है, उम्र के साथ साथ याददाश्त कमजोर हो गई है क्या तुम्हारी? तमीज से बात कर। ये लो सीडी, इसमें सारी तमीज की बातें हैं। श्वेता देवी जी, डॉक्टर कोहली आपसे मिलने आए। गुड, 1 करोड़ ऑपरेशन की फीस? श्वेता जी, फीस तो मात्र 10 लाख रुपए है। रही बात 90 लाख रुपए की, तो वो लोगों को कुछ ना बताने के सच छुपाने की कीमत। कौन है? प्रभु, मैं आपका मुख्य पुजारी आपके लिए महादिव्य ज्योति लाया हूं। आपने इसे बहुत दिनों से प्रज्वलित नहीं किया है। अवश्य, इस महाज्योत को मेरे पास वाले मेज पे रख दो। सही समय आने पर मैं इसे प्रज्वलित कर दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दिमाग तो मेरा एकदम दुरुस्त है श्वेता देवी जी। रही बात नीयत की, हाँ, वो थोड़ी खराब हो गई है। ऐसे मत देखिए श्वेता देवी जी,
पाखंड के नाम पर आप लोग अरबों कमा रहे हैं। अगर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमें मिल जाएगा तो मेरे ख्याल से आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सोच लीजिए श्वेता देवी जी, प्रभु का जो मुकाम उनके भक्तों में है, उन लोगों को अगर सच पता चलेगा कि प्रभु शील जी महाराज अंधे हैं, दे दो उसे 1 करोड़ रुपया, दे दो उसे। अपने किसी आदमी को भेजिए और उस डॉक्टर को पैसे दिलवा दीजिए। शायद उस डॉक्टर की किस्मत में इसी तरह से हमसे कमाना लिखा हुआ है। ठीक है प्रभु, इस बार हम उसे पैसे दे देंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो दोबारा हमसे पैसे नहीं मांगेगा। वैसे भी पैसे से इंसान का पेट नहीं भरता है। फिलहाल हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। लेकिन प्रभु, ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक चलता है चलाइए। शायद हमने पैसा इन्हीं हालातों के लिए कमाया है। नहीं प्रभु, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है श्वेता देवी जी? वही जो हो रहा है, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ? मेरे मन में हजारों सवाल है प्रभु। कल को अगर ये बात जनता के सामने आएगी, तब क्या जवाब देंगे आप? आप अमर हैं, फिर भी एक आम इंसान की तरह आपको चोट लगती है। आपके ऑपरेशन के कामयाब होने का ये राज बहुत दिनों तक आपका साथ नहीं देगा। अगर आप सामने नहीं आएंगे, तो आपका इस तरह भगवान बने रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। साल में 1-2 बार आप अपनी मौत का करतब दिखाते हैं। शायद इसी वजह से आपका भगवान बने रहने का ये नाटक चल रहा है। प्रभु, आपके कर्तव्य दिखाने की तारीख नजदीक आ चुकी है। आप अपने भक्तों से क्या कहेंगे? चलो, एक आध बार आप मना भी कर सकते हैं, मगर बार बार नहीं प्रभु, नहीं। मुझे लगता है हमारा तारा डूबने को है। हाँ प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि आपका आसन हिल चुका है। अपने किसी आदमी को भेजिए और उस डॉक्टर को पैसे दिलवा दीजिए। शायद उस डॉक्टर की किस्मत में इसी तरह से हमसे कमाना लिखा हुआ है। ठीक है प्रभु, इस बार हम उसे पैसे दे देंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो दोबारा हमसे पैसे नहीं मांगेगा। वैसे भी पैसे से इंसान का पेट नहीं भरता है। फिलहाल हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। लेकिन प्रभु, ऐसा कब तक
चलता रहेगा? जब तक चलता है चलाइए। शायद हमने पैसा इन्हीं हालातों के लिए कमाया है। नहीं प्रभु, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है श्वेता देवी जी? वही जो हो रहा है, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ? मेरे मन में हजारों सवाल है प्रभु। कल को अगर ये बात जनता के सामने आएगी, तब क्या जवाब देंगे आप? मुझे लगता है हमारा तारा डूबने को है। हाँ प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि आपका आसन हिल चुका है। ऐसा कुछ नहीं होगा श्वेता देवी जी। मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। पर आप क्या करेंगे महाराज? आपकी आंखें वापस नहीं आ सकती। मुझे पता है मुझे क्या करना है। श्वेता देवी जी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पर महाराज, मेरे आदेश का पालन किया जाए। आप उस डॉक्टर को संभालिए, बाकी सब मैं संभालता हूं। ठीक है प्रभु जी। अरे मैं जैसे ही श्वेता के कमरे से बाहर निकली, श्वेता वहां आ गई। क्या? हाँ, आप फिक्र मत करो, उसे कुछ पता नहीं चला। मैं उसे बहाना देके आ गई। अच्छा ये बता, उस कमरे में से कुछ मिला तुझे? नहीं, मैंने सारी फाइलें चेक कर ली, पर उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं मिला। पर हाँ, मुझे वहां से ये मिला। ये क्या है? ये डॉक्टर कोहली की प्रिस्क्रिप्शन है और उस पे दादाजी का नाम है। डॉक्टर कोहली? ये तो आंखों की डॉक्टर है ना गौरी? और उनके प्रिस्क्रिप्शन पर बड़े पापा का नाम लिखा हुआ है। इन सब बातों का क्या मतलब है गौरी? यही तो मैं भी सोच रही हूँ चाची। ओम ह्रीं क्लीं पंचम। ओम ह्रीं क्लीं पंचम। गुरुदेव आपकी जय हो। गुरुदेव, गुरुदेव आपकी जय हो। आपको शत शत प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ शील कुमार? इतने बरसों बाद मुझे जगाने का अर्थ? गुरुदेव, आप ही की वजह से जो मुझे अमृतत्व मिला था, सालों मैंने उसे भोगा। अब अचानक से मैं एक आम इंसान की भांति कैसे हो गया गुरुदेव? तुम्हारा अमरत्व को प्राप्त होना मेरे कारण नहीं था, और वैष्णवी की बेटी तो कभी मरी ही नहीं थी। तो तुम्हारा अमरत्व को पाने का प्रश्न ही कहां उठता है।
कानों को विश्वास नहीं हो रहा गुरुदेव। ये कैसे संभव है गुरुदेव? ना आग ने मेरा कुछ बिगाड़ा, ना पानी ने, ना तलवार ने चलती गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। मुझे कुछ नहीं हुआ। अब वो सब अमर होने की निशानी नहीं तो फिर वो सब क्या था? छलावा। छलावा? हाँ, छलावा। तुम्हें छला गया है। वैष्णवी की बच्ची कभी मरी ही नहीं। जिस दिन वो मरेगी तुम अमर हो जाओगे। तुम्हें छला गया है, तुम्हें छला गया। वैष्णवी की बच्ची कभी मरी भी नहीं, बच्ची कभी मरी। जिस दिन वो मरेगी, जिस दिन तुम अमर हो जाओगे, तुम अमर हो जाओ। अब मैं क्या करूं गुरुदेव? मैं तो अंधकार को रोशनी समझकर उत्सव मनाता रहा गुरुदेव। खेल खेल लिया माता रानी ने मेरे साथ। मुझे छलावा देकर वैष्णवी की बेटी की जान बचा ली। आपको मेरा साथ देना होगा गुरुदेव। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। तुम अपनी झूठी विजय में इतना लीन हो गए कि क्षणिक खुशी ने तुम्हें अंधा कर दिया। कम से कम इतना तो बता दीजिए कि वैष्णवी की बेटी कहां है? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कोई राह नहीं है। स्वयं पता करो कि तुम्हारा काल तुमसे कितना दूर है शील कुमार। स्वयं पता करो। गुरुदेव! गुरुदेव! मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते आप गुरुदेव। मेरी मदद आपको करनी पड़ेगी गुरुदेव। मैंने आपकी बहुत तपस्या की है गुरुदेव। मुझे आज आपकी जरूरत है। ये प्रभु महाराज जी कर क्या रहे हैं? किससे बातें कर रहे हैं? साक्षी, 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 बच्चे। नानू, नानू आप ये आप उठे क्यों? नानू, आपको डॉक्टर ने कहा है ना आराम करने के लिए, फिर आप उठे क्यों यहाँ से? आराम आजादपुर जाकर करेंगे बेटा। नानू नहीं नानू, आप कहीं नहीं जा रहे। चलिए चलिए बिस्तर पे चलिए। साक्षी, तू नहीं कहा था ना डॉक्टर को दिखाने के बाद हम यहाँ से चले चले? हाँ नानू, मैंने कहा था, लेकिन नानू डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी आपको बहुत कमजोरी है और ऐसी हालत में आप सफर नहीं कर सकते। नानू नानू, अमन जी, बाबू जी, ध्यान से चलिए 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 पीछे आइए, ध्यान से। अमन जी ध्यान से। अमन जी आराम से। साक्षी, ज्ञानी जी, मैं अमन हूं। बाबूजी, आपको याद है मैंने आपसे कहा था अमन जी ये वही है। ज्ञानी जी, वैसे आप ये क्या करने जा रहे थे? आपको पता है साक्षी ने आपके लिए कितनी तकलीफें उठाई हैं? मौत के मुंह से बचाया है आपको, और आप इस तरह यहां। ज्ञानी जी देखिए,
डॉक्टर ने आपको लंबे सफर के लिए मना किया है। अगर रास्ते में आपको कुछ हो गया तो कहां लेके भटकेगी आपको ये? प्लीज इसकी तकलीफों को और मत बढ़ाइए आप। देखिए, आपकी तबीयत पहले से बेटर हो रही है। जैसी आपकी वीकनेस खत्म हो जाती है आप यहां से चले जाइएगा। अमन बेटा, तुम समझने की कोशिश करो। आप समझने की कोशिश कीजिए ज्ञानी जी। साक्षी का आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। कहीं आपकी ये जिद साक्षी को अकेला ना करते हैं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए आप। और बाबूजी, वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। आप ऐसा मत कीजिए बाबूजी। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। कमरे के बाहर नहीं जाएगी। हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगी। साक्षी, सुन रही है ना बेटा मैं क्या कह रहा हूं? जी बाबूजी, जैसा आप कहेंगे। लेकिन आप इस बिस्तर से नहीं उठेंगे। ये जमीन पर जो खून था ये खून हमारा था। आप इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जा सकते गुरुदेव। मैंने आपकी बहुत तपस्या की है गुरुदेव, मुझे आपकी जरूरत है। ये उनकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? इतने सालों से प्रभु महाराज कहकर मेरी जबान खिस गई, और आज मुझे ये पता चलता है कि ये कोई अमर वमर नहीं है, बल्कि एक आम इंसान से भी कमजोर है। तो फिर मौत के करतब इन्होंने दिखाए कैसे? इंतजाम तो मैंने ही किए थे। कुछ बहुत बड़ा, सच कहूं या झूठ, प्रभु महाराज मुझसे छुपा रहे हैं। हाँ, इन अंधी आंखों के पीछे क्या छुपा है, जल्दी मुझे पता करना होगा। आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, जय माता दी। आराम से, आराम से।
आप ये मूर्ति किसके कहने पर ले जा रहे हैं? महाराज शेर कुमार जी का आदेश है कि माता रानी की मूर्ति उनके कक्ष में लाई जाए। प्रभु महाराज, ये क्या हो रहा है? हमारी आंखें क्या गईं? आपने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आना मानो भूल सी गईं आप। माफ कीजिएगा प्रभु। चलिए, माफ कर दिया। हाँ, कहिए, आप कुछ कहने जा रही थी। हाँ प्रभु जी, माता की मूर्ति आपके कक्ष में, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अध जल घगरी छलकत जाए, आधे अधूरे ज्ञान पर प्रश्न करना इंसान को थोड़ा सा दुखदाई बना देता है। जैसा कि अभी आपको दुख भी हो रहा है और पीड़ा भी हो रही है। मैंने माता रानी की मूर्ति आराधना के लिए नहीं मंगवाई। मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपको समझाना भी नहीं चाहता महाश्वेता देवी जी। फिलहाल ये वक्त मैंने माता रानी के साथ वार्तालाप के लिए चुना है। आप प्रस्थान कर सकती हैं। पर प्रभु, एकांत महाश्वेता देवी जी, कल्याण हो। ठीक है महाराज।